हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए यूज़र हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को कंटेंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाइथन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में कुछ विस्तृत रूप से जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज किस तरीके की लैंग्वेज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि हम पाइथन ही क्यों पढ़ें, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग पाइथन लैंग्वेज को कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपैरिजन करके देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज और अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। बहुत सारी लैंग्वेजेज आज के डेट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें पाइथन की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में, पाइथन की पॉपुलैरिटी का रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पाइथन के मेजर एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अंत में हम लोग जानेंगे कि जो पाइथन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन जो लर्न कर रहे हैं, पाइथन के वर्जन के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग वर्जन्स की से लेकर अब तक पाइथन के जो अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज का जो हमारा एजेंडा है इन्हीं टॉपिक्स पे है और हम लोग एक एक टॉपिक्स को समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज से बेसिकली हम कह सकते हैं कि पाइथन की शुरुआत आज से एक्चुअल में हम लोग अब प्रैक्टिकल मोड की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, आप ये जान रहे होंगे कि पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, पाइथन कोई न्यू टर्म्स नहीं है हमारे लिए। पाइथन की शुरुआत आज से 30 ईयर पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पाइथन की जो पॉपुलैरिटी है वो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी देखी गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पाइथन की आइडियाज़ कब आया, पाइथन कब बना, तो उसी के बारे में हम डिटेल्ड में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसको डेवलप किसने किया था। पाइथन लैंग्वेज को फ्रेंड्स जिन्होंने बनाया था उनका नाम है गुडो वैन रोसम साहब। उन्होंने ही पाइथन को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया हुआ है। बेसिकली ये नीदरलैंड्स के हैं और इन्होंने पाइथन लैंग्वेज की शुरुआत की थी। पाइथन लैंग्वेज जो बनाया, डेवलप किया, पाइथन लैंग्वेज का फादर इनको कहा जाता है। इनके दिमाग में जो आइडियाज आई थी वो लेट 1980s में आई थी। और जो पाइथन लैंग्वेज है, बेसिकली जो इसकी डेवलपमेंट कमिटी है उसका नाम है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कंसीव्ड हुआ था लेट 1980s में, यानी पाइथन की आइडियाज़, पाइथन जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो 1980 में हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ दिसंबर 1989 में। लगभग 10 साल लग गया पाइथन डेवलप होते होते। इसका फर्स्ट वर्जन जो आया वो 1994 में आया और इस तरीके से जो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ है वो 1991 में हुआ है। फाइल एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो पाइथन में जो फाइल हम सेव करते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में फाइल सेव करते हैं, उनकी एक्सटेंशन नेम होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर फाइल में 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम जो होता है यूजर के द्वारा दिया जाता है और सेकेंडरी नेम उस एप्लीकेशन के द्वारा ऑटोमेटिकली फाइल नेम के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है यदि यूजर कोई एक्सटेंशन नेम प्रोवाइड नहीं करता है तो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग MS वर्ड में काम करते हैं, फाइल का नेम केवल देते हैं तो उस फाइल नेम के साथ ऑटोमेटिकली .doc एक्सटेंशन लग जाता है यदि हम ऑफिस 3 यूज कर रहे होते हैं तो। इसी तरीके से अगर हम लोग पावर पॉइंट में कोई फाइल बनाते हैं तो .ppt अपने आप एक्सटेंशन लग जाता है। सी लैंग्वेज में अगर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो फाइल हमारी .c के साथ सेव होती है। C++ में .cpp के साथ सेव होती है। जावा में फाइल हमारी .java एक्सटेंशन के द्वारा सेव होती है। ठीक उसी तरीके से जब पाइथन में हम लोग फाइल सेव करते हैं तो .py एक्सटेंशन से पाइथन में फाइल सेव होती है। डिपेंडिंग ऑन द
फ्रेमवर्क डिपेंडिंग ऑन द आईडी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से एक्सटेंशन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं जनरली तो .py एक्सटेंशन से फाइल सेव होती है। पाईचार्म अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे फाइल एक्सटेंशन अलग होगा। तो इस तरीके से अलग अलग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग फाइल का एक्सटेंशन अलग अलग होता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट हम लोग आइडियली जब इंस्टॉल करते हैं पाइथन की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट जिसको बोला जाता है, जनरली हम पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाते हैं और पाइथन को जब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो आईडीएलई इंस्टॉल होती है। आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। वहाँ पर जो फाइल हम लोग सेव करते हैं स्क्रिप्ट मोड में तो बेसिकली उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .py नाम से फाइल सेव होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पाइथन हिस्ट्री में हमें 4-5 चीज़ों को जानने को मिला, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि पाइथन को डेवलप किसने किया, तो गुडो वैन रोसम ने किया था जो नीदरलैंड्स के थे। उन्होंने ही पाइथन को डेवलप किया था। पाइथन लैंग्वेज का फादर उनको कहा जाता है। पाइथन की जो डेवलपमेंट कमेटी है बेसिकली उसका नाम है PSF, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। पाइथन की जो आइडियाज आई गुडो वैन रोसम साहब के दिमाग में, जो उन्होंने स्टार्ट किया वो 1980 में किया और आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन इसका 1980 तक 10 ईयर्स के बाद एक वर्किंग वर्जन जो है पाइथन का लॉन्च हुआ, जो 1991 में एक तरीके से लॉन्च हुआ। लेकिन जो फर्स्ट वर्जन अपीयर हुआ है, जो पाइथन 1.0 वर्जन जो आया वो 1994 में आया। और इस तरीके से जो पाइथन में हम लोग फाइल सेव करते हैं, जो आइडियली पे फाइल हम लोग सेव करते हैं वो .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पाइथन को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो पाइथन कहाँ से हमें मिलेगी। तो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट से, कुछ नहीं करना आपको, python.org नाम की ऑफिशियल वेबसाइट है। चूँकि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है python.org, वहाँ पर शुरुआत से लेकर और लेटेस्ट वर्जन्स जो भी पाइथन के हैं सारी चीज़ें वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे जब इंस्टॉलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी विजिट करेंगे, देखेंगे कि पाइथन्स के जो वर्जन्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम कैसे डाउनलोड करेंगे। और पाइथन की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन है क्या, पाइथन लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, तो व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरीके से पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं बेसिकली 2 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज कैटेगराइज की गई हैं, जिसमें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में केवल 2 ही लैंग्वेजेज आती हैं, जिसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की बात होती है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को भी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम पाइथन के बारे में बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज में है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जनरली हम ये कह सकते हैं पाइथन इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गुडो वैन रोसम, जिनको गुडो वैन रोसम ने डेवलप किया था। एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली आपको ये मालूम ही है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके जो कोड होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, पावरफुल कोड होता है और इसके जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं यूजर लाइक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हाईली पोर्टेबल होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे पाइथन के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को भी प्रोवाइड करता है। अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर्ड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में डिकम्पोज की जाती हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है,
किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं यदि उसमें दो चीज़ें हैं, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट होती है एंड उसकी जो ऑपरेशंस हैं वो फंक्शन या मेथड के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जो प्रोग्राम्स हमारे होते हैं उनमें जो मेन इम्फेसिस होती है वो डेटा पे होती है, यानी डेटा को ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच बोलते हैं, वहाँ पर डेटा हमारा फ्रीली प्रोग्राम में एनीवेयर मूव कर सकता है, डेटा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है डेटा पे। अब आप सोच रहे हो कि डेटा सिक्योर नहीं है, डेटा मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा सिक्योर है, डेटा एनीवेयर प्रोग्राम में मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? तो आप एक सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और 5 आपने फंक्शन बनाया। क्या सी लैंग्वेज में कोई ऐसी फैसिलिटीज है जिससे हम कहें कि ये फंक्शन 1 2 3 में केवल एक्सेस हो, 4 5 में एक्सेस ना हो? तो वहां पे इस तरीके के डेटा पर एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं है। और बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, सिंपल इतना ही सोचना है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, डेटा एनीवेयर फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ फीचर्स होती हैं, जैसे इनहेरिटेंस है जिसके थ्रू हम रीयूजेबिलिटी प्रोग्राम में ऑब्टेन कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन है, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म है। ये जो इन एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेनिफिट्स हैं वो भी पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि पाइथन वेरी सिंपल, इजी टू लर्न है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गुडो वैन रोसम साहब ने डेवलप किया है। जो क्रिएटर हैं गुडो वैन, यही उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। और नॉर्मली जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके पीछे एक रियल फनी फैक्ट्स भी है कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो पाइथन लैंग्वेज है बेसिकली एक कॉमेडी शो के नाम पे पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा हुआ है। नीदरलैंड्स में जैसे आप एक कॉमेडी शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, और जो रोसम साहब थे उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उस टीवी शो से इंस्पायर्ड होकर ही उन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप किया उसका नाम पाइथन रख दिया। यही इसके पीछे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा। आज के डेट में हम लोग ये भी जानते हैं, ये उस टीवी शो का एक इमेज है जो वहाँ पर आया करता था, बहुत पॉपुलर ये प्रोग्राम हुआ था। और पाइथन जो है बेसिकली लार्जेस्ट कम्युनिटी के द्वारा इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे इसके लर्नर्स हैं, बहुत सारे कोलैबोरेटर्स हैं जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाइथन क्या है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसको फ्रीली सोर्स कोड के साथ सब कुछ फ्रीली आप इंटरनेट के माध्यम से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें कुछ आप चेंज करके अपडेट कर सकते हो। तो ओवरऑल यही पाइथन की इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पॉइंट फर्स्ट, इसको गुडो वैन रोसम ने डेवलप किया था। पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा था, एक कॉमेडी शो था, टीवी शो था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और उस कॉमेडी शो के गुडो वैन रोसम साहब बहुत बड़े प्रशंसक थे। उसी शो से, टीवी शो से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप किया था उसका नाम पाइथन रखा था। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के माध्यम से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स कोड के साथ साथ सारी कुछ वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। आज के डेट में पाइथन लार्जेस्ट कम्युनिटी के द्वारा एक्सेस किया जाता है। बहुत सारे इसके लर्नर्स हैं एंड बहुत सारे इसके कोलैबोरेटर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पाइथन क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि पाइथन को ही क्यों हम चूज करें, हम पाइथन ही क्यों पढ़ें। तो जब कोई भी आप लैंग्वेजेज अवेलेबल है तो आप कंपेयर करते हो कि आज के डेट में किस लैंग्वेज की डिमांड है, सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हमें जॉब आसानी से मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि यूजर के द्वारा आसानी से वो लैंग्वेज कितनी आसानी से सीखी जा सकती है, उसकी क्या क्या पॉपुलैरिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बेसिस पे हम लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं कि हमें यही लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो अगर हम पाइथन के केस में बात करें कि हम पाइथन को ही क्यों चूज करें, तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हमें पाइथन ही पढ़ना चाहिए। जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, इजी टू लर्न एंड इजी टू मेंटेन। इसको पढ़ना
इसको सीखना बहुत आसान है क्योंकि इसके सिंटैक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, पावरफुल स्टेटमेंट होता है, अननेसेसरी किसी तरीके की सिंटैक्स नहीं लिखे जाते हैं। इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में यहाँ पे हम काम करते हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको सीखना बहुत आसान है, इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, फास्ट एंड इफिशिएंट, पोर्टेबल, एक्सटेंडेबल, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, जो कि फास्ट है, पोर्टेबल है, यानी पोर्टेबल का मतलब ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडोज पे भी चलेगा, मैक ओएस पे भी चलेगा, लाइनक्स पे भी चलेगा, तो पोर्टेबल है। एक्सटेंडेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप किसी अदर लैंग्वेज के कोड को भी यहाँ पर आसानी से अटैच कर सकते हो, रन कर सकते हो, तो इजीली ये एक्सटेंडेबल है। पॉइंट अगर थर्ड की बात करें तो हम पाइथन के द्वारा GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जो TK इंटर है, बेसिकली एक टूल है जिसकी सहायता से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे इसके डेटाबेसेस API अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हैं, जिनके सहायता से आप पाइथन को यूज करके GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाइथन में अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसकी जो टाइमिंग होगी, डेवलपमेंट टाइम जो होगा, एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस से बहुत कम होगा। रैपिडली इटरेट एंड इन्वेंट है इसमें, चूंकि ये ओपन सोर्स है तो बहुत सारे लार्ज जो कम्युनिटी है, लार्ज जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली ये अपडेट होता रहता है, लेटेस्ट वर्जन इसके आते रहते हैं, नई फीचर्स आती रहती हैं, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अपडेटेड रहता है। पाइथन है इमेजिंग लाइब्रेरीज, चूँकि जब हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो बहुत सारे हमें लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, और पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग, इसका हम प्रयोग इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने में कर सकते हैं। आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में हम पाइथन को यूज करके डेटा एनालिसिस के फील्ड में भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। तो पाइथन का जो यूज है वो वेरियस टाइप्स के एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जा रहा है, और यही रीज़न है कि हम कह सकते हैं कि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमें पाइथन को चूज करना चाहिए, हमें पाइथन पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया, अब हम पाइथन से कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के बीच में कंपेयर करके देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, पाइथन को सीखना क्यों आसान है इतना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे C++ की। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको मालूम ही है। अगर हम बात करते हैं कि C में एक नॉर्मल हमें मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो क्या करना होगा अगर C++ में अगर हमें प्रिंट करना हो, तो कम से कम अगर आप देखोगे तो C++ में हमें 5-6 लाइन ऐड करनी पड़ेंगी। एक हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ी, iostream.h जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल है, वाइड मेन लिखना पड़ा, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, फिर इसके अंदर हमें सी आउट, और इतनी मतलब 1 2 3 4 5 यानी 5 लाइन्स लिखनी पड़ी। लेकिन यही काम अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो पाइथन में, कितना आसान है। हम इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में जाएंगे और सिंपल एक प्रिंट फंक्शन के माध्यम से हेलो वर्ल्ड लिख देंगे, एक लाइन पे हमें आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन इसी हेलो वर्ल्ड को C++ में जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमें 5 लाइन्स लिखनी पड़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन को लर्न करना कितना आसान है, जहाँ पे 5 लाइन के सिंटैक्स है वो काम हम यहाँ पर 1 लाइन में कंप्लीट कर रहे हैं। और यही रीज़न है पाइथन की पॉपुलैरिटी का, यही रीज़न है कि पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। अगर कोई बिगनर है, अगर कोई भी लैंग्वेज वो नहीं सीखा है, तो वो डेफिनेटली पाइथन वो सीख सकता है, क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल सिंटैक्स है, इजी टू लर्न है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी C++ से कंपेयर करके देखा तो ये चीज़ सामने आ रही है। आइए कुछ अदर लैंग्वेजेस से भी कंपेयर करते हैं। जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन सेम कंडीशन है कि जावा में भी अगर यही हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करना हो तो जावा में 2-4 लाइन और ही बढ़ जाएंगी। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हो गई। तो आप सोच सकते हो जो काम हम 1 लाइन में कर सकते हैं वो हमें 7 लाइन राइट करनी पड़ रही है। इसका भी सिंटैक्स कम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम पाइथन में आसानी से 1 लाइन में काम कर सकते हैं। आइए कंपेयर कर लेते हैं कुछ अदर लैंग्वेज जो पॉपुलर लैंग्वेज है, जिनका यूज हो रहा है। .NET
फ्रेमवर्क के साथ डिफॉल्ट लैंग्वेज सी शार्प है, बेसिकली ये सी शार्प है, कंफ्यूज मत होइएगा सी प्लस प्लस में और सी शार्प में। तो सी शार्प इसको हम लोग बोलते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क में ये यूज होता है, डिफॉल्ट लैंग्वेज है। और यहाँ पर भी सेम वही जावा के तरीके से ही कंडीशन है, यहाँ पे 6-7 लाइन हमें लिखनी पड़ी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अननेसेसरी ओपन क्लोज ब्रेसेस सेमी कॉलन, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देनी होती है, जबकि हमें पाइथन में इस तरीके के अननेसेसरी जो सिंटैक्स है, ओपन क्लोज ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे इंडेंटेशन के माध्यम से काम होता है। तो हमने सी प्लस प्लस से कंपेयर किया, हमने जावा से कंपेयर किया, हमने सी शार्प से कंपेयर किया, और तीनों ही लैंग्वेज से कंपेयर करने के बाद हमने ये देखा कि पाइथन का सिंटैक्स कितना सिंपल है। जो काम हम वहाँ 1 लाइन में कर रहे हैं, वो काम यहाँ हमें 6-6, 7-7 लाइन लिखनी पड़ रही है। आइए अब हम इसको कंपेयर करते हैं। चूंकि आज के डेट में हम PHP को यूज करके भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो PHP में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग की जो लाइंस हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन कमोबेश यहाँ पे भी हमें 3 लाइन लिखना पड़ ही रहा है। तो एटलीस्ट हम कह सकें पाइथन तो बेटर है। तो अगर हम आगे कंपेयर करें तो इस तरीके से इन 4 लैंग्वेजेस से जो हम लोगों ने कंपेयर किया, तो ये चीज़ हम लोगों ने पाया कि पाइथन का सिंटैक्स सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है एज कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो एंड PHP हो। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बिगनर हैं, आपको अगर लैंग्वेज सीखनी है, तो डेफिनेटली अगर हमसे कोई कहे तो हम कहेंगे कि पाइथन सबसे बेस्ट है, बिगनर फ्रेंडली है, ईजी टू लर्न है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, इसके पॉपुलैरिटी के रीज़न क्या है। तो अब देखेंगे, कुछ पॉइंट वाइज देखेंगे पॉपुलैरिटी ऑफ पाइथन। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आप कुछ कोडिंग करना चाहते हो, जैसे अभी हमने आपको बताया कि हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए कितना बर्डन हमें 6-7 लाइन लिखनी पड़ रही है, जावा में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, तो इसको लर्न करना सीखना कितना कठिन है, डिफिकल्ट है एनी अदर लैंग्वेजेज में ड्यू टू देयर सिंटैक्स एंड कम्प्लेक्सिटी। लेकिन यही काम अगर हमें पाइथन में सीखना हो तो बहुत आसानी से हम सीखते हैं। जैसा कि आप ये दोनों पॉइंट्स पे आप देख सकते हो कि एक पाइथन के अलावा दूसरा लैंग्वेज सीख रहा है और एक पाइथन सीख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, पाइथन इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली। क्यों बिगनर फ्रेंडली है? क्योंकि इसके जो सिंटैक्स है वो एक्सट्रीमली सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, जिसकी सहायता से एक नया यूज़र, एक नया प्रोग्रामर, एक नया लर्नर भी उसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ हैप्पी लर्नर्स हैं आज के डेट में पाइथन्स के। और जैसा कि अगर डेवलपमेंट फील्ड में देखिए तो नॉर्मली पाइथन में डेवलपमेंट टाइम जो होती है बहुत कम होती है, इमेजिंग लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं जिसमें इसमें डेवलपमेंट का जो काम होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में। पाइथन के जो यूनिक फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पाइथन है ईजी टू लर्न एंड यूज है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी ड्यू टू इट्स सिंपल सिंटैक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम सी में कोई भी वेरिएबल्स यूज करेंगे तो पहले उसकी डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है, और जब डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं तो कंपाइल टाइम में ही उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है। लेकिन पाइथन में मेमोरी जो होती है वो रन टाइम में एलोकेट होती है, इसीलिए इसको डायनेमिकली टाइप्ड बोला जाता है। पाइथन में पहले किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन में जो वैल्यूज देते हैं उसी के बेसिस पे रन टाइम में डेटा टाइप उसका डिसाइड हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिकली टाइप्ड बोलते हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, याद रखिएगा कि अदर लैंग्वेजेज में पहले कंपाइल होता है, पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। चूँकि पाइथन में जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो इंटरप्रेटर यूज होता है। जैसा कि आप ट्रांसलेटर के बारे में जानते ही होंगे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर एक ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेजेज है, बहुत सारे लैंग्वेजेज को सपोर्ट भी करता है, अदर लैंग्वेजेज के कोड को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हम पाइथन का यूज करते हैं। बहुत सारे इसके
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेज हैं जिनकी सहायता से हम जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन पाइथन को यूज करके आसानी से डेवलप करते हैं। एक्सटेंसिबल है, हम इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिबल का मतलब है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड को भी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज होती हैं। तो ये सारे इसके यूनिक फीचर्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी फीचर्स आपको समझ में आ गई होगी और पाइथन की यूनिक ये फीचर्स हैं। यही रीज़न है, यही सारी फीचर्स हैं जो कि पाइथन की पॉपुलैरिटी का रीज़न है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाइथन की हम लोगों ने यूनिक फीचर्स देख लिया, इसकी पॉपुलैरिटी के रीजंस भी जान लिए। अब पाइथन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके के एप्लीकेशंस हम पाइथन के थ्रू बनाते हैं। तो जनरली पाइथन जहाँ जहाँ यूज होता है वहीं उसका एप्लीकेशंस हैं। अब जैसे हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आज के डेट में सबसे पॉपुलर क्या है, जैंगो का एंड फ्लास्क, ये दो सबसे पॉपुलर हैं। बाकी पिरामिड है, टर्नोडो है, वेब 2 है, इन सब का यूज करके भी हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन इन सारी लाइब्रेरीज में सबसे ज़्यादा जो फ्रेमवर्क है वो जैंगो और फ्लास्क सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैंगो को हम लोग यूज करके आज के डेट में वेब डेवलपमेंट पाइथन में करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। जीयूआई डेवलपमेंट आप कर सकते हो, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलरली जो यूज होता है वो टीके इंटर यूज होता है। हम आपको यूज करके भी टीके इंटर को दिखाएंगे, थोड़ा सा जैंगो का भी हम दिखाएंगे लास्ट में। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक टाइप के अगर एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज हैं वो साईपाई है, पैंडाज है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा नाम पॉपुलर है और यूज होता है। अगर हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की का मतलब ये होता है जो सीवाई बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे MS DOS हो गया, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे आप कमांड मोड में काम करते हो, तो उसके लिए भी हम पाइथन का यूज करके बनाते हैं। ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, इमेजेस प्रोसेसिंग के लिए हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, 3D CAD एप्लीकेशन बना सकते हैं, मशीन लर्निंग पाइथन के थ्रू कराया जा सकता है। रोबोटिक्स के फील्ड में पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक ग्रोइंग फील्ड है आज के डेट में, वहाँ पाइथन का यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम पाइथन को यूज करके एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं और एप्लीकेशन ये मेजर एप्लीकेशंस हैं पाइथन के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में भी हम पाइथन का यूज करके इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे पाइथन वर्जन की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाइथन 1.0 जो जैन 1994 में आया, फिर 1.5 ऐसे इसकी रिलीजिंग डेट है। आप सारी डिटेल आप देख सकते हो, ये सारे वर्जन हैं। लेटेस्ट अगर हम बात करें नाउ डेज तो सबसे लेटेस्ट जो पाइथन का वर्जन है अभी 3.10.2 है, जो 14 जैन 2022 में ये आपका रिलीज इसका आया हुआ है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप 3 ऑनवर्ड कोई भी वर्जन अगर पाइथन का आप इंस्टॉल करते हो तो आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एटलीस्ट वहाँ पे हम विंडोज़ 10 होना चाहिए, और रैम की जो कैपेसिटी है वो 2 GB एबव का रैम अगर हो तो सबसे बेटर है, 4 GB हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 3.10 ऑनवर्ड वर्जन के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग जब इंस्टॉल करके काम करना सीखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा था वो हम लोगों ने सारे कवरअप कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और यदि आपका कोई राय सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।